वेलकम फ्रेंड्स। आपका मेरे कहानियों के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक औरत के मायके और ससुराल के बीच क्या फ़र्क होता है वो है। एक लड़की जो कि इस पीहर में राज करती है बेटा बन के, और ससुराल में उसकी क्या हालत होती है उसके बारे में। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है कि इतना हड़बड़ा कर उठी थी, यह सोचते हुए कि देर हो गई है मुझे और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। जब हम घूमने बाहर चले गए और फिर वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही। सोचा शायद एक नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा, कुछ मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना ही पड़ेगा। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती है। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा अभी नहीं, कुछ दिन बाद ही जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा से यह कहा था कि पास ही तो है, जब जब मन चाहे तब कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन बदलता है। शादी के बाद में औरतें अपनी हर एक सोच को, हर एक सपनों को मार देती हैं अपने ससुराल वालों के आगे। उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती है। आप कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे यहाँ नहीं आ सकते। पीहर का वह प्यार, वह बेवजह हंसना, मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात भी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच ने उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वह मेरे सामने आएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अब उनका यह बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास तक नहीं कराया गया था, अब जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने से बहुत रो रहे थे। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वह बस मेहमान ही होती हैं अपने घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसका है, पर सच तो यह है कि वो बस एक मेहमान होती हैं, कि अब कभी भी यूं ही नहीं अपने घर, जिसे मायका कहते हैं, वहाँ नहीं आ सकती। सच यह है कि बेटी का कोई घर ही नहीं होता है। वो मायके भी पराया होता है और ससुराल भी अपना नहीं होता है।
लेकिन बेटियों का घर क्यों नहीं होता है? किसी के पास अगर इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक ससुराल में अच्छे से ज़िंदगी तभी गुजरती है जब उसे कोई समझने वाला होता है। थैंक यू।